संचालित का शिकायत की गई है आपके द्वारा, क्या है पूरा प्रकरण और क्या मामला है? मुझे लगातार लोगों से शिकायत मिल रही थी कि स्कूल में सुविधा नहीं है, जिसके मैंने बीआरसी के अधिकारी को एक मेरे लेटर पैड पे लिखित में दिया उनको कि इन स्कूलों की जांच की जाए। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का भी अभियान है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी सुविधा मिले स्कूल, तो इसके कारण मैंने शिकायत की थी। अच्छा भैया, आपने जो शिकायत की थी, बाकी ऐसा बता रहे हैं स्कूल की जो संचालक हमारी बात हुई, तो आपके खुद के बच्चे वहीं पर पढ़ते हैं, ऐसा कह रहे हैं, वही शिकायत कर रहे हैं? नहीं, ये झूठी बात है। मेरी बालिका एक है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, वो इंदौर से और पाइनर स्कूल में पढ़ी है। एक बालक है, वो 12th कर रहा है, वो पाइनर स्कूल से ही कर रहा है। मेरे कोई बच्चे ना, नहीं मेरे कोई बच्चे वहाँ पे, और ना ही मेरे परिवार के कोई बच्चे हैं। क्या मानते हैं, आपके वार्ड में कई ऐसे स्कूल हैं, तो क्या समय समय पर आप उसकी शिकायतें उठाते रहेंगे? बिल्कुल, शिकायत मेरे स्कूल 5 स्कूल मेरे क्षेत्रों में हैं और धीरे धीरे मैं सभी स्कूलों पे बिल्कुल जांच करवाऊंगा। और अगर मान्यता के हिसाब से जो उन्हें डॉक्यूमेंट्स और जो भी दिए नहीं पाए गए, तो मैं माननीय अधिकारियों से चर्चा कर इनकी मान्यता रद्द करने का बोलूँगा। आपके लेटर पैड पे क्या मुख्य समस्याएं आपने लिख कर दी थी? मुख्य समस्या यही है कि मैंने फिर बोला आपको कि हमारा बेहतर सुविधा मिलना चाहिए स्कूलों में। मैंने बस उसमें 7-8 पॉइंट दिए थे, जिसकी जांच माननीय बीआरसी के अधिकारी कर रहे हैं। मुख्य बिंदु क्या था भैया? मुख्य बिंदु शिक्षा के लिए जैसे उन्हें ग्राउंड बच्चों का जी जो पर्याप्त होना चाहिए वो है कि नहीं है। जी। दूसरा, जो वहाँ पर अग्निशमन यंत्र वगैरह जो भी वहाँ वो है कि नहीं। उसके बाद बताया कि वहाँ पे 10th तक स्कूल है वो, और बीएड वीएड जो भी इनका वो रहता है, तो वो वाकई में शिक्षक है कि नहीं है। जी। इसके बाद आरटीओ द्वारा फिटनेस वगैरह की जांच की मैंने बसों की बोला है। इन सब मुख्य बिंदु हैं। आपने कई बार आरटीओ को शिकायत की, आपने बताया मैडम। हाँ, मैंने आरटीओ मैडम को 2 बार शिकायत की कि मेरे क्षेत्र में दूसरे अपने स्कूल की बसें भी आती है, देवास के भी बच्चे लेने आते हैं। तो मैंने मैडम से किया था 2 बार कॉल कि मैडम इसकी जांच की जाए, पर व्यवस्था कारण हो सकता है कि मैडम नहीं आ पाई। कितना समय हो गया होगा शिकायत करने? मैडम को मेरे को 4 रोज़ हो गई बात कर, एक बार बात हुई तो हट पिटलिया थे वो। आपके द्वारा जो शिकायत की गई है वो कहीं ना कहीं मतलब बच्चों के हित में है, और शहर में आपकी पार्टी की सरकार है, तो क्या ये मुद्दा एक वार्ड तक न रहकर पूरे शहर के लिए चलेगा? ये बिल्कुल, अधिकारी को सब पूरे शहर में जहाँ जहाँ स्कूल है के लिए चलेगा? ये बिल्कुल, अधिकारी को सब पूरे शहर में जहाँ जहाँ स्कूल है उसकी जांच करना चाहिए। शिक्षा का स्तर देखा जा रहा है, जो अभी अधिकारी जो है मतलब पूर्णतः जांच नहीं करते हैं और शिकायत के बाद ही जागरूक होते हैं, क्या कहना है आपका? कहीं ना कहीं अधिकारियों में इसका वो है, और अधिकारी को हम निर्देशित करेंगे। आदरणीय राजमाता जी को मैंने बोला, राजमाता जी बिल्कुल सक्रिय है इन कामों में कि अच्छी से अच्छी शिक्षा दें हम। तो आपका नाम और पद? हाँ, मैं राजेंद्र ठाकुर, भाजपा पार्षद वार्ड क्रमांक 8। यहाँ पे एक वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद हैं श्री राजेंद्र जी ठाकुर जी। उन्होंने हमारे जो जिला परियोजना समन्वयक महोदय हैं उनके संबंध में उनके समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जी। 10 बिंदुओं को लेकर यह आवेदन था, और उस 10 बिंदुओं की जांच के लिए मुझे डीपीसी सर ने मार्क किया था जी कि आप इसकी संबंधित की जांच करके प्रतिवेदन सौंपें। जो आज उसी सिलसिले में यहाँ पर मैं आया हूँ। हमने जांच उन बिंदुओं के आधार पर ही की है जो बिंदु उन्होंने चाहे थे। उसमें से कुछ बिंदु हाई स्कूल स्तर के हैं जी, क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र 1 से 8 तक का है जी, तो हमने 1 से 8 तक के सारे बिंदुओं को चिन्हित का पूरा जांच कार्य किया है। सर, कौन सा स्कूल और कहाँ का स्थान है ये होली एंजल स्कूल है और इटावा क्षेत्र में त्रिलोक नगर में स्थित। कहाँ तक की संचालित होता है, कौन सी क्लास तक की संचालित? वैसे अभी कक्षा 1 से 10 तक संचालित हो रहा है जी। सर, लंबे समय तक की जांच करता है आप, क्या इसमें मिला है, क्या अनियमितता है? कितनी क्या अनियमितता है? मुझे वैसे अनियमितता संबंध में नहीं, कुछ बिंदुओं के आधार पर जांच चाहिए। सर, कितनी बिंदु है? 10 बिंदु दिए गए थे उनके अंतर्गत। क्या था सर? जिसमें पहला बिंदु था कि मान्यता द्वारा स्कूल में बच्चों को खेल की जगह पर्याप्त है या नहीं। है सर, मान्यता तो वैसे हाई स्कूल के मान से तो पर्याप्त नहीं है जी। मिडिल में 2000 स्क्वायर फीट जगह है जी। उसमें सर कंस्ट्रक्शन स्कूल का भी आ गया है। स्कूल का अलग, पर कंस्ट्रक्शन अलग है। स्कूल भवन से लगा हुआ 2000 स्क्वायर फीट का अलग से होना अलग चाहिए। से है इसमें यहाँ पर।
किंतु फिर भी और होना चाहिए, वो कम कम कम। आप दूसरा कह सकते हो। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है इसमें शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, उनकी डॉक्यूमेंट की छाया Qualification जो है। जो इनका स्टाफ है B.Ed 25 लोगों का स्टाफ है इनका, उसको पूरा हमने देखा, उनकी सूची देखी है, साथ ही उनके जो फाइल है सभी के डॉक्यूमेंट की वो भी देखी है, और इनसे पूरे डॉक्यूमेंट जो उनके लास्ट एजुकेशन है, साथ में उनके DED B.Ed की मार्कशीट की छाया प्रति मांगी गई है इसमें। सर कब तक उपलब्ध कराने की बात कही गई है? वो आज ही उपलब्ध करवाएंगे, 3 बजे तक का बोला है। तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु है कि स्कूल संचालक के द्वारा शिक्षकों को वेतन दिया जाता है बैंक की छाया प्रति, जी। तो वो इनके यहाँ बैंक के माध्यम से ही दिया जाता है, उसकी छाया प्रति भी सैलरी अकाउंट में दे दी है। सर चौथा बिंदु? चौथा बिंदु है कि लैब लाइब्रेरी है जी। क्योंकि लैब हाई स्कूल में आवश्यक होती है, जी। वो इधर पहली से 8वीं की मान्यता में लागू नहीं होती। जी। लाइब्रेरी देखी है, लाइब्रेरी उपलब्ध है, किंतु लैब चूँकि मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, जी। इस कारण मैंने उसका निरीक्षण नहीं किया है। यहाँ पर जो लैब है प्रैक्टिस कौन कराता है, कुछ बात आई सामने? लैब हाई स्कूल की मान्यता के अंतर्गत है चूँकि, और चूँकि हाई स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा महोदय द्वारा दी जाती है। और क्या जांच के लिए कौन आया है? शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी आए, उनने निरीक्षण करा और जैसा उनका आदेश हुआ उस तरह से हमने सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करे। जी। आगे सर जिन बिंदुओं पर उन्होंने जो जांच करी है वो कहीं ना कहीं जो है कि खरे नहीं उतरे हैं आप नहीं जो सर सभी एक बहुत ही अहम चीज़ देखी गई है आपके स्कूल में, जो सिंगल डोर है। कभी आपातकालीन परिस्थिति में जो बच्चों में अगर भगदड़ होती है तो ये सिर्फ एक ही सिंगल डोर है? तो 2 है ना सर, आपने देखा ना? नहीं सर एक ने अभी जो जांच दल खुद आया उन्होंने ही कहा कि सिंगल डोर है। सेंटर में भी यहाँ भी एक है, 3 है। सिंगल डोर बताया जैसे कि अभी सर ने। और सर एक और बड़ी चीज़ देखने में आई, जैसे पार्किंग है, ये आपके स्कूल क्षेत्र से बाहर है। सरकारी कई सारी जगह अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि यार इस चीज़ को सर आपके स्कूल प्रांगण के अंदर होना चाहिए, जो मायने जो है उसमें होना चाहिए। क्या मानते हैं आप इस चीज़ को लेकर? मेरे हिसाब से तो ठीक है सब सर, बाकी जो है खेल का ग्राउंड जो है सर ने बताया सब वो भी। उचित है आगे, और शिक्षा अपने यहाँ बहुत सुंदर है। जी। आप इस क्षेत्र में जी। मैं तारीफ करूं तो अच्छा नहीं, जो संबंधित पार्षद महोदय हैं जी। उनके भतीजे और बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो स्कूल यदि अच्छा नहीं होता तो क्यों यहाँ एडमिशन कराते अपने बच्चों को? कितने सालों से संचालित हो रहा है सर? ये 2007 से। 7 से। स्कूल अगर अच्छा नहीं होता, जैसे आप बता रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ाते, बाकी सर उन्होंने तो शिकायत ही करी। अब वो उनके मन की तकलीफ है, कुछ होगा। अब हम तो कोई शिक्षा लेके बैठे हैं, तो शिक्षा में कोई कहना चाहिए कि शिक्षा के मर्यादा है, उससे बाहर जाके तो हमारा आचरण हो नहीं सकता। हमें बच्चों को शिक्षित करना है, जो बच्चे हैं उनका जीवन अच्छा देना है। और आप जैसे पालक, आप में से कोई बच्चे कहीं स्कूल जा रहे हों, पत्रकार बंधु हैं तो आपके बच्चे होंगे, किसी न किसी स्कूल पे आप भी भरोसा करते हैं। तो हमें जो ईश्वर ने जो संस्कार दिए वो बच्चों में अच्छी शिक्षा के माध्यम के देना, यही मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। मैं यदि अच्छे से शिक्षा नहीं दिला पाता हूँ बच्चों को, तो मुझे खुद अपराध बोध होता है कि हम पालकों ने हमको जिम्मेदारी दी, उन बच्चों को हमने सुंदर शिक्षा नहीं दे पाई। मैं उसको अपराध की श्रेणी में मानता हूँ, और वो भाव रख के मैं बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। जो शिकायत करता है उनके भाई भतीजे और बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो यदि और इस क्षेत्र का जो पालकों से मुझे अनुभव है, सबसे सुंदर पढ़ाई का वातावरण इस विद्यालय में, और कम से कम फीस में। एक मुख्य सवाल है, जो स्टाफ की बात करी जाए तो सर DED B.Ed की बात की जाए, सभी पर्याप्त है आपके यहाँ? जी, सभी उपयुक्त हैं और अच्छे टीचर हैं। जब भी ये पालकों सभी पर्याप्त है आपके यहाँ? जी, सभी उपयुक्त हैं और अच्छे टीचर हैं। जब भी ये पालकों का ही अनुभव है। जी। और हमने विद्यालय को अभी जो आज की आधुनिक शिक्षा है, लीड करके है, जैसे बायजूस आता है ऐसा लीड शिक्षा है, लीड से भी विद्यालय को जोड़ा है। तो आधुनिक जो स्मार्ट क्लास करके अभी जो नई शिक्षा नीति में आ रहा है कि क्लास में बच्चों को पहले टीवी के माध्यम से समझाया जाए, फिर उसको बच्चों को पढ़ाया जाए, तो जल्दी बच्चों को समझ में आता है। सर आपका नाम बता दीजिए। और रमेश मिश्रा। क्या स्कूल का ऑनर है आप? हाँ, सचिव के पद पे हैं। और मैं खुद भी सिविल में इंजीनियर हूँ, और समाज का अच्छा अनुभव है।
ठीक है, और समाज में अच्छे व्यक्तित्व के साथ बच्चों को अच्छी कैसे